गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास का पार्ट 3 है। इससे पूर्व हम 2 लेक्चर में इस विकास को पढ़ते आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत जो नवजात शिशु की सहज क्रियाएं जो होती हैं या नियोनेटल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हम क्रियात्मक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ेंगे। तो जो नवजात शिशु है उसमें जो रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन सी सहज क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस हैं वो होते क्या हैं। तो बालकों के जीवन में जो सहज क्रियाएं या अनुक्रियाएं उनका बड़ा ही योगदान होता है। ये जो सहज अनुक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जो बालक है वो हानिकारक जो वस्तु है उनसे अपनी रक्षा करता है तथा वातावरण के साथ जो है वो समायोजित होने में वो सफल भी होता है। एक तरह से हम माने तो सहज क्रियाएं या ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये एक प्रकार से ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है जो स्वतः ही सभी बालकों में होती हैं। जैसे देखते हैं हम कि सहज क्रियाओं के अंतर्गत छींकना, खांसना, रोना, है ना, चूसना, ये कुछ सहज क्रियाएं जो हैं वो होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं और सहज ही उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती है। जैसे ही इनको वो उद्दीपक मिलता है तो वो प्रतिक्रिया सिखानी नहीं पड़ती बल्कि बालक में स्वतः ही होने लगती हैं। तो एक प्रकार से हम कहें कि रिफ्लेक्सेस जो है वो इस प्रकार की अनुक्रियाएं हैं, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सहज अनुक्रियाएं जो रिफ्लेक्सेस हैं तो जो अपने आप ही होती है, जिसके लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, ना बालक को किसी प्रकार से सिखाने की आवश्यकता होती है, बल्कि ये स्वतः ही उसके जन्म के बाद से ये जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ नियोनेटल रिफ्लेक्सेस जो है उनका अध्ययन जो है वो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक एक करके। तो जैसे पहली जो एक है वो है पलक सहज क्रिया, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जिसे कहा जाता है। यह क्रिया सभी शिशुओं में पाई जाती है और इस क्रिया से बालक जो है प्रकाश और अंधकार से समायोजन जो है वो कर सकता है। शिशु अपनी दृष्टि को रोशनी में अभियोजित करने के लिए पलक जो है वो उसको झपकता है। जैसे हम देखते हैं कि हम एकदम से बालक को तेज रोशनी में पड़ती उसकी आंखों पर, तो बालक जो है वो एकदम से अपनी आंखों को जो है वो बंद कर लेता है, पलक जो है वो उसकी झुक जाती है। तो ये जो है वो रिफ्लेक्स है कि उस तेज रोशनी से जो है वो स्वतः ही वो क्रिया बालक में हुई। दूसरा जो रिफ्लेक्स है वो है बेबिंस्की सहज क्रिया, इसे कहा जाता है। शिशु में इस सहज क्रिया को देखने के लिए यदि हम उसके जो पाँव के तलवे की एड़ी है उसको सहलाया जाए तो ये आसानी से हमें सहज क्रिया जो है वो दिखाई देती है। जैसे ही आप शिशु के तलवे को सहलाएंगे वह उसे समेट लेता है तथा पैर की उंगलियां जो है वो फैला देता है। एकदम से जैसे ही हमने तलवे को छुआ उसके पैरों की उंगलियां जो है वो पूरी फैल जाती हैं। यह क्रिया जो है 8 माह से 1 वर्ष के बीच जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तीसरी जो एक सहज क्रिया है वो है ऑप्टिकल वब्लिंग सहज क्रिया। ये जो हमने पलक सहज क्रिया उसी का ही है ये भी, कि यह सहज क्रिया शिशुओं की आंखों पर एकाएक तीव्र प्रकाश डालने से अथवा उसके सिर के 30 सेंटीमीटर पास ताली बजाने पर जो है वो देखी जा सकती है। प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो बालक क्या करता है, अपनी आँखें जो है वो बंद कर लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिफ्लेक्स वो है टॉनिक नेक सहज क्रिया, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। बालक जब जाग रहा होता है तथा पेट के बल लेटा होता है तो अपने सिर को एक तरफ घुमा लेता है और बालक अपना एक हाथ जिस तरफ सिर घुमाता है उसी ओर फैला देता है तथा दूसरा उसके विपरीत आराम की अवस्था में सिर के पास रखता है।
ये जो सहज क्रिया है वो पहले 12 सप्ताह तक शिशु में जो है वो देखी जा सकती है और 16 सप्ताह की आयु तक आते आते यह क्रिया जो है वो लुप्त होने लगती है या जो है वो जाने लगती है। जो अगला रिफ्लेक्स है वो है टेंडर रिफ्लेक्स जिसे कहा जाता है या स्नायु सहज क्रिया। ये जो क्रिया है वो मांसपेशियों से संबंधित स्नायुओं के थपथपाने पर मांसपेशियों में जो है वो संकुचन होता है। इसी को जो है वो स्नायु सहज क्रिया के नाम से पुकारा जाता है। यह जो क्रिया होती है वो एड़ी के ऊपरी भाग अथवा जो कोहनी होते उसकी ऊपरी भाग को सहलाने से जो है वो आसानी से देखी जा सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पामर धारण सहज क्रिया, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स इसे कहा जाता है। इसमें यदि शिशु की हथेली पर अंगुली रखकर थोड़ा सा यदि हम भार देते हैं तो शिशु जल्दी से अंगुली को हथेली में बंद कर लेता है। जन्म से पहले 2 दिन यह सहज क्रिया कम दिखाई देती है और यह क्रिया जो है 3 से 4 महीने में जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। जैसे ही आपने देखा होगा कि छोटे बालक की हथेली पर हम जैसे ही अपनी उंगली रखते हैं बच्चा जो है वो मुट्ठी बंद कर लेता है, उसको एकदम से जो है वो अंगुली को जो है वो हथेली से बंद कर लेता है वो है ये पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट ये जो रिफ्लेक्स है वो है प्रतिरोध सहज क्रिया, विड्रॉल रिफ्लेक्स इसे कहा जाता है। जब शिशु के पैर के तलवे में सुई से स्पर्श किया जाता है तो शिशु अपना पैर और घुटना सभी तेजी से संकुचित कर लेता है। इस क्रिया को जो है प्रतिरोध सहज क्रिया कहते हैं। यह सहज क्रिया जो है जन्म के बाद के पहले 10 दिनों में जो है वो अधिक देखी जा सकती है और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट जो है जो रिफ्लेक्स है वो है रूटिंग रिफ्लेक्स या रूटिंग सहज क्रिया। जब शिशु के मुख के जो किनारा है उसको स्पर्श करते हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है कि शिशु उस तरफ अपना सिर घुमाता है और शिशु स्पर्श करने वाली अंगुली को जो है वो मुंह में लेकर चूसने की कोशिश करता है। यह सहज क्रिया जो होती है पहले 2 दिन अधिक देखने को नहीं मिलती और 1 या 2 सप्ताह के शिशु में जो है वो देखी जा सकती है और 3 सप्ताह वाले शिशु में यह धीरे धीरे जो है वो कम भी होने लगती है। जैसे हम देखते हैं ना जैसे भी बच्चे के मुंह के पास उंगली ले जाते हैं वो उसको चूसने का प्रयास करने लगता है, तो ये ही रूटिंग रिफ्लेक्स है। इसके बाद है चूसने की सहज क्रिया, सकिंग रिफ्लेक्स। यदि हम अंगुली को बालक के 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो वह जल्दी से उस अंगुली को जो है वो चूसने लग जाता है। सहज क्रिया के माध्यम से ही जो है बच्चे को फीडिंग या दूध पीने में जो है वो सहायता मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जन्म के कुछ घंटों बाद ही बच्चा जो है वो माँ का दूध जो है वो इस रिफ्लेक्स के माध्यम से पीना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोरो सहज क्रिया या मोरो रिफ्लेक्स जिसे कहा जाता है। यदि शिशु को दोनों हाथ पर आड़ा केवल धड़ को सहारा देकर लिटा दिया जाए तो उसके सिर को कुछ सेंटीमीटर नीचे की तरफ यदि हम लटका दें तो शिशु अपने पैरों का विस्तार करके हाथों को जो है वो बाहर की ओर फैला देता है। फिर इस तरह हाथ फैलाता है जैसे कि सहारा मांग रहा है। यह सहज क्रिया जो है 1 वर्ष के भीतर जो है वो लुप्त हो जाती है। यदि किसी शिशु में यह सहज क्रिया नहीं पाई जाती तो वह जो है उसमें अधिक स्नायु तंत्र जो है वो अवरोध दर्शाती है, मतलब उसके नर्वस सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई अवरोध है जिसके कारण ये मोरो रिफ्लेक्स जो है उसमें दिखाई नहीं देता। और एक जो लास्ट हम आज के इस टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं वो है वॉकिंग सहज क्रिया, वॉकिंग रिफ्लेक्स। यदि शिशु को हाथों से पकड़कर इस तरह खड़ा किया जाए कि उसके पाँव जो है वो ज़मीन की सतह को स्पर्श करते हों तो वह अपना एक पैर आगे की तरफ बढ़ाएगा, फिर दूसरा जैसे कि चल रहा हो। यह सामान्यतः जो 8 सप्ताह है उसमें लुप्त हो जाती है, पर ऐसे शिशु जिनका वज़न कम होता है तथा जिन्हें ज़्यादा अभ्यास कराया जाता है उनमें यह बाद में भी देखा जा सकता है।
मतलब छोटे शिशु को भी हम जो अभी खड़ा नहीं होता या बैठता भी नहीं है शिशु, उसको भी यदि हम उसके हाथों से पकड़कर खड़ा करते हैं तो पैरों को जो है वो चलाने का प्रयास करता है। तो यही वो रिफ्लेक्स है, वॉकिंग रिफ्लेक्स। इस प्रकार हमने देखा ये कुछ रिफ्लेक्सेस, ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो और भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ मुख्य मुख्य जो सहज क्रिया है जो कि नवजात में पाई जाती है उनका अध्ययन जो है वो इस आज के इस लेक्चर में करा। ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये बच्चे के जो नाड़ी संस्थान है या स्नायु तंत्र है उसके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। और एक अच्छे शिशु या स्वस्थ शिशु है तो उसमें ये सभी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो मोटर डेवलपमेंट का टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, हमें इसे कई लेक्चर्स में जो है वो इसका अध्ययन करना होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।